मतलब समाजवादी के कार्यकर्ता एक टेबल टेनिस की बॉल की तरह हो गए हैं। इधर से उनको पुलिस मारती है और दूसरी तरफ से भाजपा कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में आज अयोध्या की पुलिस पूरी तरह से गुंडाई कर रही है। इनके पुलिस के संरक्षण में हमारे जिला पंचायत के सदस्यों को मारा गया। जो महिला सदस्य थी उनसे बदतमीजी की गई, जूते से मारा गया, पैर से खींच खींच के मारा गया। पुलिस का पूरा संरक्षण था। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, कैसा लोकतंत्र है? आप मार के वोट लेंगे? आप दबा दबा कर वोट लेंगे? आप गोली चलाकर वोट लेंगे? आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं? ऐसा व्यवहार नहीं चलेगा कि आप मारेंगे, गोली चलाएंगे। और आप बताइए, पुलिस के संरक्षण में सरेआम लगा के पैर से मारा जा रहा है, गुंडाई की जा रही है। याद रखिएगा, सिर्फ 6 महीना आपका बचा है। राजनीति में सत्ता का दुरुपयोग और लोकतंत्र की हत्या का रोना वही लोग रोते हैं जो विपक्ष में बैठे हों और जो कुछ नहीं कर पा रहे हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और मैं हसन। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ है। राज्य की 75 सीटों में से 65 पे भाजपा ने जीत दर्ज की, जबकि 2 पर बीजेपी के सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की। 6 समाजवादी के हिस्से में आई और 2 अन्य के खाते में चली गई। ये चुनाव शुरुआत से ही चर्चा में बना हुआ था। जब नामांकन के समय ही ये लगने लगा था कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, तो फिर समाजवादी ने चुनाव आयोग से इस मामले में संज्ञान लेने को क्यों नहीं कहा। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले जिला पंचायत चुनाव में, मतलब कि उत्तर प्रदेश के सेमीफाइनल मुकाबले में समाजवादी ने हारने के बाद भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। वहीं चुनाव को समाजवादी पार्टी ने डीएम बनाम समाजवादी पार्टी या पुलिस कप्तान नाम दिया है, जिसमें समाजवादी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। जीतने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी के जिले की टीम को, क्षेत्र की टीम को और प्रदेश की टीम को भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मेहनत करके अच्छी रणनीति के तहत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव का ये दौर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश ने 2017 के बाद से कानून व्यवस्था और शांति और सुरक्षा का जो एक मानक स्थापित किया है, आज पंचायत चुनाव का एक बहुत महत्वपूर्ण दौर संपन्न हुआ है। सचमुच प्रशासन और पुलिस की इस बेहतरीन भूमिका के लिए मैं उन सभी को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं। देखिए, 2 चीजें साफ हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव जीतते हैं या विधानसभा चुनाव जीतते हैं, तब ईवीएम पे आता है। तब उन्होंने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव है, तो अब वो प्रशासन पे आरोप लगाने लग गए। केवल 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। इटावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद, बीजेपी के एमएलए, बलिया के अंदर बीजेपी के 4 एमपी हैं, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 2 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं। अगर प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो सर्वाधिक दुरुपयोग यहां होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों जगहों पर चुनाव हारी है। वहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी जीते तो कभी ईवीएम पर और कभी प्रशासन पर आरोप लगाना, और समाजवादी पार्टी जीते तो उनकी मेहनत हो गई। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। अब इस हार के बाद समाजवादी को गहरा मंथन करना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि उनसे गलती कहां हुई है, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव है और उसमें समाजवादी को अगर बेहतर प्रदर्शन करना है तो अपनी कमियों को दूर करना ही पड़ेगा। उन्हें सोचना पड़ेगा कि जनता से कैसे जुड़ा जा सकता है। उन्हें यह भी चाहिए कि ट्विटर केवल कमरे में बैठ के नहीं चलाया जा सकता, उसे बाहर निकल के भी चलाया जा सकता है। अब तो नेट आता होगा, वाईफाई की भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उन्हें अगर ट्वीट ही करना है तो बाहर रहकर जनता के बीच से भी कर सकते हैं। वहीं कार्यकर्ताओं में जिस तरीके की निराशा का भाव आया है, मतलब समाजवादी के कार्यकर्ता एक टेबल टेनिस की बॉल की तरह हो गए हैं। इधर से उनको पुलिस मारती है और दूसरी तरफ से भाजपा कार्यकर्ता। तो समाजवादी नेताओं को ये सोचना चाहिए कि उनके कार्यकर्ताओं में किस तरीके से ऊर्जा का संचार किया जा सकता है, जिससे कि वो विधानसभा चुनाव में कड़ी मेहनत करके पार्टी के प्रदर्शन को सुधार सकते हैं।
अगर इसी तरीके से चलता रहा तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा निराशा का भाव आएगा, जिसका नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में। वहीं जिला पंचायत चुनाव के बाद चुनाव आयोग को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वह निष्पक्ष चुनाव कराएं, जिससे कि कोई भी पार्टी या कोई भी दल या कोई भी मतदाता उनसे शिकायत जैसी भावना न रखे, उसके मन में ये ना हो कि चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं हुआ। इससे पहले आपने औरैया के डीएम का भी वीडियो देखा होगा, उसमें वो भाजपा कार्यकर्ताओं को या भाजपा नेताओं को किस तरीके से मारने की बात कर रहे हैं, वो भी सोचने और समझने लायक है। प्रशासन के अधिकारियों को इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्हें अपने कर्तव्य को बिना किसी पक्ष भाव के करना चाहिए, जिससे कि समाज में उनकी एक अच्छी छवि बने और वो एक अच्छे नाम और सम्मान के लिए जाने जाएं। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।